वाराणसी में पीएम मोदी का एक और संकल्प पूरा हो रहा है। पहले काशी कॉरिडोर का संकल्प पूरा हुआ और अब सीर गोवर्धन में संत रविदास मंदिर के कायाकल्प का पीएम मोदी का संकल्प पूरा होने जा रहा है। 2016 में प्रधानमंत्री ने अपने काशी दौरे में इस मंदिर के विकास का ऐलान किया था और मंदिर परिसर के कायाकल्प का बीड़ा उठाया था, जिसके बाद वहां तेजी से काम हुआ। कल संत रविदास की जयंती के मौके पर होने वाले कार्यक्रम के लिए भी खास तैयारियां की गई हैं और इस समारोह में राजनीति से जुड़े बड़े लोगों के शामिल होने की भी चर्चा है। वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर में संत रविदास की इस जन्मस्थली को अब सिर्फ धार्मिक रूप से नहीं बल्कि पर्यटन स्थली के रूप में विकसित करने की भी तैयारियां जोरों पर हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे विकसित करने का बीड़ा उठाया है और इस पूरे इलाके के विकास के लिए कई योजनाओं की शुरुआत कर दी है। पंजाब और हरियाणा से भारी संख्या में श्रद्धालु इस जगह पर मत्था टेकने आते हैं, जबकि प्रधानमंत्री भी 2016 और 2019 में अपने वाराणसी दौरे के वक्त इस पवित्र जगह पर मत्था टेकने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कई लोगों से मुलाकात की और मंदिर परिसर में ही लंगर में शामिल हुए। 2016 में अपने दौरे के वक्त ही प्रधानमंत्री ने इस मंदिर परिसर के विकास का वादा किया था और 2019 के अपने दौरे में उन्होंने इसके विकास कार्यों का शिलान्यास किया। सभी भक्तजन पहले चरण में लगभग 50 करोड़ रुपए की लागत से विस्तारीकरण और सुंदरीकरण की योजना बनाई गई है। इसके तहत यहां के लिए जो बीएचयू से सड़क आती है उसको सजाया संवारा जाएगा। 12 किलोमीटर का एक और रास्ता बनेगा। गुरु रविदास जी की कांस्य की प्रतिमा बनेगी। एक पार्क का निर्माण होगा, कम्युनिटी हॉल बनेगा और दूसरी जन सुविधाओं का निर्माण भी होगा। यानी इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद आपको और यहां आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को एक प्रकार से सारी सुविधाएं एक ही जगह पर मिल जाएगी। अपने दौरे में प्रधानमंत्री ने संत रविदास की कई बातों का जिक्र भी किया। यानी गुरुजी ने ऐसे भारत की कल्पना की थी जहां बिना किसी भेदभाव के सबकी मूल आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाए। साथियों, केंद्र की सरकार बीते 4.5 वर्ष से इसी भावना को पूरी ईमानदारी से जमीन पर उतारने की भरसक कोशिश कर रही है। संत रविदास की जन्मस्थली सीर गोवर्धनपुर के विकास के लिए 1514 करोड़ रुपए की लागत से काम किए जाने हैं। ये काम 2 चरणों में होंगे, जिसका अधिकांश हिस्सा पूरा भी हो चुका है। इस काम में 4 करोड़ 54 लाख की लागत से सामुदायिक भवन का निर्माण किया जा रहा है, जबकि 25 करोड़ 27 लाख रुपए से शौचालय ब्लॉक बनवाने का काम भी तेज है। इस काम को पूरा करने की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम को सौंपी गई है, जबकि दूसरे फेज में वहां पहुंचने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए भी कई काम तेजी से करवाए जा रहे हैं। ट्रॉमा सेंटर से रविदास मंदिर तक 2350 मीटर लंबी सड़क बनाने का काम हो रहा है। इस पर 369 लाख रुपए खर्च होने का अनुमान है, जबकि रविदास मंदिर मोड़ से नेशनल हाईवे तक 12 मीटर चौड़ी सड़क बनाई जाएगी और इस पर लगभग 153 लाख रुपए खर्च होने का अनुमान है। वहीं बीएचयू से रविदास मंदिर और नेशनल हाईवे रिंग रोड तक सड़क की मरम्मत का काम 131 लाख रुपए की लागत से किया जा रहा है। इसके अलावा रविदास मंदिर के पास 1 करोड़ रुपए की लागत से एक सुंदर पार्क भी बनाया जाएगा। साथ ही संत रविदास की मूर्ति तक 30 लाख रुपए की लागत से रास्ता बनाया जाएगा। इन सभी विकास के कामों के साथ ही मंदिर परिसर में संत रविदास की कांस्य प्रतिमा भी लगाई जाएगी और इसके लिए 1 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे।
प्रधानमंत्री मोदी अपने मन की बात में भी संत रविदास की बातों का जिक्र कर चुके हैं और कई बार उनकी बातों से प्रेरणा लेने की अपील भी की। संत रविदास जी कुछ ही पंक्तियों के माध्यम से बड़ा से बड़ा संदेश देते थे। उन्होंने कहा था, जाति जाति में जाति है, जो केतन के पात रैदास मनुष्य ना जुड़ सके, जब तक जाति न जात। जिस प्रकार केले के तने को छीला जाए तो पत्ते के नीचे पत्ता, फिर पत्ते के नीचे पत्ता और अंत में कुछ ही नहीं निकलता है, लेकिन पूरा पेड़ ही खत्म हो जाता है। ठीक उसी प्रकार इंसान को भी जातियों में बांट दिया गया है और इंसान रहा ही नहीं है। वे कहा करते थे कि अगर वास्तव में भगवान हर इंसान में होते हैं तो उन्हें जाति, पंथ और अन्य सामाजिक आधारों पर बांटना उचित नहीं है। देश में गुरु रविदास की कितनी महिमा है, उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पंजाब में 14 फरवरी को मतदान होना था, क्योंकि 16 फरवरी को रविदास जयंती मनाई जाती है और इस मौके पर भारी संख्या में श्रद्धालु रविदास जयंती मनाने काशी के सीर गोवर्धनपुर जाते हैं। इस वजह से केंद्र सरकार की मांग पर इलेक्शन कमीशन को मतदान की तारीख को बदलकर 20 फरवरी करना पड़ा।